कह दी, लेकिन जब मैं चलने के लिए तैयार हुआ ना, तो ता पीछे मेरी घरवारी, घर की मालकिन बाबा पीछे से मेरी घरवाली आई। कहा सुनो, सब लोगों ने तो कह दिया मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मैं सुन रही थी, लेकिन सुनो, ता पाछे मेरी घरवारी, तुरंत आए हुई ठाड़ी, बोलिए जी सुनो, थोड़ो दे बहुरी बहुत करी मानो, थोड़ो दे बहुत करी मानो, प्रीत राखी घर आइयो। मेरी पत्नी ने कहा अगर थोड़ा भी मिले तो जजमान के यहाँ उसे बहुत अधिक माल करके प्रेम को मत बिगाड़ना, प्रीत बना करके आना। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, चाहे जितना ले जाओ, सबके लिए दिया। और क्या किया कि जब नंद जी को ये पता चला कि मुझे बेटा हुआ है, तो 7 आचार्यों को बुला करके, धेनूनां नीयते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते, तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ 7 कौशाम्बरावृताम्। जब बाबा को पता चला कि मुझे लल्ला हुआ है, तो 7 आचार्यों को बुला करके तिल का पहाड़ बना करके, उसमें तिल के पहाड़ के ऊपर सोने की चादर डाल करके 7 आचार्यों को दान दिया। और उसके बाद 1 लाख गाय, 1 लाख तत्काल में जो ब्याई हुई गाय थी, धेनूनां नीयते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृतः, अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके 1 लाख गाय की सींग में सोना जड़वा करके, खुर में चांदी लगवा करके, पक्के जराब की चादर डाल करके 1 लाख गायों का दान किया। 1 लाख गायों का दान दिया। अब तो जब पता चला कि बाबा को लल्ला हुआ पूरे गोकुल में, तो बधाई ले करके, कोई दही कोई दूध कुछ भी, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, सब लोग बधाई दे दे। और करते क्या है कि दही, हल्दी और तेल एक दूसरे के मुख में लगा देते हैं। हरिद्रा तैल रुक्षिता, जिसे दधी करदम कहा जाता है। दधी करदम, करदम माने कीचड़। इतना बधाई बाबा के यहाँ दही और दूध का आया, इतना दूध आया कि मानो कि वहां क्षीर सागर ही उपस्थित हो गया। सब लोग दूध और दही की बधाई लेकर के आ रहे हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। सारी गांव की गोपियां आने लगी, अरे मैया बधाई हो। यशोदा ने कहा सुनो बहन, ये सब आप लोगों की कृपा है। 80 वर्ष की उम्र में कहीं लल्ला हो सकता है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। तामासीस प्रयुज्याना चिरम पाहेति बालके, हरिद्रा तैल चूर्णाद्भि सेचन्त्यो जनमुज्जगु। हल्दी और दही और तेल मिलाकर के एक दूसरे के ऊपर लोग डाल रहे हैं। और जो गोपियां आई, कहा यशोदा उन्हें तो आशीष देना चाहिए कि तेरा लल्ला 1000 वर्ष तक जिए, लेकिन उनके मुख से क्या निकल रहा है? तामाशीष प्रयुज्यान चिरम पाहेति बालक, कि यशोदा आपका लल्ला हम लोगों की 1000 वर्ष तक रक्षा करेगा। वो बातों एकदम सत्य निकल रही है। अब जो नंद उत्सव है अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, नंद को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सारी गोपियां आई, रोहिणी मैया नहीं आई।
रोहिणी मैया नहीं आई। वासुदेव नंद के मित्र हैं। अब जब वासुदेव जेल में चले गए तो जो रोहिणी, पौरवी, इला और जो उनकी 7 पत्नियां थी सबको नंद के यहाँ छोड़ करके गए थे कि यहीं रहेगी। तो कहा रोहिणी नहीं आई तो मेरा उत्सव अधूरा। अब रोहिणी क्यों नहीं आई? परीक्षित ने कहा अपने सुखदेव जी से कि गुरुदेव रोहिणी मैया क्यों नहीं आई? कहा रोहिणी मैया इसलिए नहीं आई कि वो प्रोषित हृदिका है। विवाह के मंडप में वो जो वर के 5 वचन हैं, वो एक वचन कहता है कि देखो देवी, अगर जब मैं परदेश में रहूं तो तुम श्रृंगार मत करना, किसी उत्सव में भाग मत लेना। उस स्त्री को जिसका पति परदेश में रहे उसे प्रोषित हृदिका कहा जाता है। तो अब रोहिणी के पति जी वसुदेव तो कंस के जेल में हैं, तो फिर उत्सव में कैसे जाएं? नंद गए, कहा नहीं नहीं रोहिणी चलना होगा, तुम्हारे बिना मेरा उत्सव अधूरा है। नंद के कहने पर रोहिणी च महाभागा नंद भूपाभिनंदिता व्यजरत दिव्यवास स्रक कंठा भरण भूषिता। नंद ने जब कहा तो सज धज करके रोहिणी मैया आई। अब जो रोहिणी मैया आई तो सारी गोपियां मिल करके क्या कहती हैं? जियो नंद लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोवो कांधा उमा उमा, मत रोवो। पालने में झुला रही है और कह रही है कि जियो नंद लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला।